ठीक है, तो ये तुम लोग रिवाइज कर लेना, ये तो बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, सेकंड अभी आते हैं जो क्वेश्चन आता है डाइपोल, बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट से। जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। तो पहले सिंपल सा पढ़ो, होता क्या है डाइपोल। डाइपोल तो पता ही है ना, पूरा ऑर्गेनिक किया है तो। यस। ठीक है, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा यहाँ पे। डाइपोल मूवमेंट के बारे में क्या क्या तुम लोगों को पता है? नेट डाइपोल निकालना आता है? ना, मैं एक बार वापस से करवा देंगे तो। ठीक है, जैसे HCl है, HCl जो है, अभी तुमको ये भी पढ़ना होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर होता है, अपोजिट टू फजांस, तो फजांस रूल जो तुमने पढ़ा था। ठीक है, यस सो मैम। HCl जो है वो कैसा है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्लोरीन है। सो ये ऐसा कुछ एरो हम लोग दिखाते हैं वेक्टर डाइपोल के लिए, ऐसा दिखाते हैं। सो होता क्या है इसमें? यस मैम। कुछ पोलैरिटी हो जाती है ना। यस मैम। यस मैम। सो पोलर एंड नॉन पोलर दो टर्म्स यहाँ पे आएगा, जिसमें तुमको डाइपोल मोमेंट कंपेयरिंग का ज्यादा क्वेश्चन आता है, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर। ये तो बहुत पहले तुमने सुना होगा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं पोलर होते हैं एंड नॉन पोलर्स होते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल कोई बता सकते हो? नॉन पोलर H2 CCl4। CCl4। ठीक है, तो देखिए इसमें दो एटम है। ठीक है, इसमें ये जो सेंट्रल एटम है, इसे 4 एटम, तो ये सारा कुछ अभी देखेंगे डिटेल में। सो वेक्टर है तुम्हारा ये, तो इसको लिखते क्या है, जनरली क्या लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं ना, और नेट म्यू का वैल्यू देखते हैं, Yes, देन ma'am. बताते हैं कि पोलर है या नॉन पोलर है। सो HCl कैसा है, पोलर, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह, नॉट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। होता क्या है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको पुल करता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी पुल करता है ना अपने तरफ। ठीक है, सो इसके तरफ पोलैरिटी हो जाती है, ये डेल प्लस आ जाता है और डेल माइनस आता है। ठीक है, सो नेट डाइपोल जैसे CO2 का देख लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, फॉन, फ्लोरीन, उसके बाद Yes. ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, तुम लोग को अभी और कुछ और एलिमेंट्स का ऐड करके इसमें देंगे, उसको नोट कर लेना, शायद से लिखवाया भी है या किसी और को। सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का तो अभी बहुत बाद में आता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा पोलैरिटी है, वो सब शेयर्ड पेयर छोड़ दो, अभी थोड़ा सा पोलैरिटी इसमें डेवलप हो जाएगा। सो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो नेट डाइपोल क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा हो और ये इस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट एंड इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो न्यू नेट वो कैसा हो सकता है, दो टाइप से हो सकता है। अगर तुमको 0 है, मतलब पूरा कैंसिल हो जा रहा है, नॉन पोलर, और नहीं कुछ पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, इनके जैसे HCl में देखा, वहां पे वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन अभी पूरा उसको एंड में देखेंगे। म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q/D, तुमने किया होगा शायद से फिजिकल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी किया होगा, और आया है क्या ये, म्यू इक्वल टू जो चार्ज होता है एंड डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला तुमको बहुत मिलेगा।
चलो, तो अभी H2N2O2 ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है क्या? HCl भी डाई एटॉमिक है, तो इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो ना, होमो एंड हेट्रो। अगर होमो एटॉमिक है, सेम एटम है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास डाई एटॉमिक है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो पोलर नॉन पोलर कौन सा होगा? मान लो 3 ऑप्शन यहाँ से आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया, तो मोलर इसमें पोलर कौन सा होगा? HCl। तो डाई एटॉमिक में होमो एंड हेट्रो, ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम रहेगा तो देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, सेम ही एटम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वही पड़ा रहेगा, कोई एक दूसरे को पुल नहीं करेगा। बट इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक दूसरे को, तो वहां पोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ नोट करना है यहाँ से? नो मैम। ठीक है, HCl, HBr, NHF, NHI, ये हेट्रो डाई एटॉमिक है। कैसा है? हेट्रो है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। सो डाइपोल के लिए तुमको क्या बताया था? म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। सो उसके अकॉर्डिंग तुमको जो चार्ज है, सेम है क्या यहाँ पे? सेम ही है ना, डेल प्लस डेल नेगेटिव सबके लिए सेम है। सो इसमें ऑर्डर क्या यस होगा? मैम। जो म्यूनेट है वो तो 0 के बराबर नहीं होगा ना, पोलैरिटी है, मतलब ये पोलर है ना सारे के सारे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में होगा? किस में होगा? कब से टर्म यूज करना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है? फ्लोरीन का। सो HF, देन उसके बाद नंबरिंग कर देते हैं यहीं पे, इसको 1 नंबर दे दो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सबसे ज्यादा पुल करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से पोलैरिटी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगर पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक जैसे तुमने CCl4 का एग्जांपल दिया था, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल लेके बताते हैं, BeCl2 and CO2, C2H2। सो पॉली एटॉमिक तो है, बट देखो जो तुम्हारा सराउंडिंग एटम्स है वो क्या है? अलग अलग तो है, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास CH3Cl, इससे कंपेयर करके देखो, या CCl4 का ही एग्जांपल ले लो जो तुमने पहले बोला था, तो सराउंडिंग एटम सेम है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है ना, एक चेंज हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया है। समझ में आ रही है क्या? CO2 का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, इजी रहेगा, देखो C, लाइकवाइज तुम BeCl2 का भी बना सकते हो, इसका ही बना सकते हो, BeCl, BeCl, ठीक है।
सब में म्यू की वैल्यू क्या होगी? जो न्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी? कैंसिल कर रहा, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर? पोलर होगा या नॉन पोलर? सिंपल सा आंसर दे दो। BeCl2, CO2, C2H2 पोलर है या नॉन पोलर? देखो हेलो हेलो उदय, आंसर करो। हेलो मैम। बोलो उदय, कुछ आंसर करो। ये पोलर है मॉलिक्यूल या नॉन पोलर? मैम आई थिंक ये पोलर है। पोलर है। यस मैम, एचएफ की बात कर रहे हैं ना? नहीं, एचएफ की बात नहीं कर रहे हैं। प्रथम तो डिस्कनेक्ट हो गया था, बट ये देखो मैंने इसकी बात की ना, BeCl2, CO2 अच्छा। एंड C2H2। सो इसका स्ट्रक्चर देखो, BeCl, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अभी देख के बताओ ये कैसा होगा, पोलर है या नॉन पोलर है, कैसा आई थिंक कोवेलेंट है? इनमें से सिर्फ C2H2 पोलर है। आई थिंक C2H2 पोलर है। डायरेक्शन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? मैम ये वाला कार्बन की तरफ एरो होगा। एरो इस नहीं, तरफ? CO2 में तो ऑक्सीजन की तरफ होगा, कार्बन से ज्यादा। और हम्म, ये C2H2 में हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ पे एरो होगा। तो कैंसिल कर रहेगा ना। यस मैम। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो वो कैंसिल नहीं करेगा ना। जो नहीं इसका मैम। नेट नेट वैल्यू होगा वो कैंसिल नहीं करेगा ना, क्योंकि इसका कुछ डाइपोल अलग होगा, हाइड्रोजन का कुछ और होगा, मिथाइल का कुछ और होगा। बट जो इसके सराउंडिंग एटम है वो सेम है। दोनों ही में सराउंडिंग एटम सेम है ना, तीनों एग्जाम्पल में सराउंडिंग एटम सेम है। ठीक है, सो समझो यहाँ पे क्लोरीन इस तरफ लेके जा रहा है, तो ये क्लोरीन इस तरफ कैंसिल हो जाएगा ना। सो न्यूनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी 0 की, मतलब नॉन पोलर, कोई पोलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, सो नोट में, हाँ सो इसको नोट्स में डाल सकते हो कि जो तुम्हारा पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक, मैं नोट्स बहुत कम लिखवाती हूँ, बट तुम लोग को चाहिए तो मैं भेज दूंगी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे लगता है नोट्स में ज्यादा टाइम डालने से अच्छा एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैटर करता है। सो देखो सिमेट्रिकल है ना। अभी तुम बता सकते हो CCl4 पोलर है या नॉन पोलर? तो अगर सिमेट्रिकल, जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। ठीक है, सो वो सेम अगर है तो क्या हो रहा है? नॉन पोलर। ठीक है, पॉली एटॉमिक में जैसे CCl4 का भी तुम बनाओगे स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे, CCl4। नॉन ठीक है, पोलर। नॉन पोलर कि जितना ये इस तरफ, इसके अपोजिट में, तुम इसको इमेजिन करो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल कर देगा ना। ठीक है, सो अगर तुम्हारे पास जो सिमेट्रिकल है एटम, सेम ही एटम है, वो चाहे किसी भी में लीनियर में हो, कैसे भी हो, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा। हाँ, अगर सराउंडिंग एटम सेम है तब। ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम है तब की अलग है, तो ऐसे कुछ भी नहीं करके आ सकते हो, हर कंडीशन को देखना पड़ेगा। समझो अगर सराउंडिंग एटम अलग हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक मिथाइल अगर डाल देते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, तो सराउंडिंग एटम सेम नहीं रहा। या फिर समझो कि
कुछ लोन पेयर आ गया तो भी कुछ अलग रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कि आता है काफी, NH3 एंड NF3 कौन किस में ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, चलो तो अभी ये समझ यस में मैम। आया, इतना इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे आया अभी, इसको नोट कर लो कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिमेट्रिकल है, जो सराउंडिंग एटम सेम है। एक में Cl लगा दो, बाकी में हाइड्रोजन लगा दो, इसका होगा क्या, कैसा होगा इसका, पोलर होगा नॉन पोलर होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर? मैम ये पोलर हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, जो सराउंडिंग एटम है अलग अलग है ना। तो ये भी केस है, इस केस में भी अलग होगा। अगर लोन पेयर आएगा उसमें क्या होगा? ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको रखते हैं अभी। BF3 फ्लोरीन लगा लो, इसके साथ ब्रोमीन लगा लो, आयोडीन लगा लो, सेम ही रहेगा ना स्ट्रक्चर। तुमने VACPR भी कर लिया है, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। सराउंडिंग एटम क्या है? ब्रोमीन जो लिस्ट में है, देन फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है या किया है ना ये सारा कुछ स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। क्या एंगल होता है यहाँ पे, मुझे बताओ। 0 के बराबर होगा या नहीं, जो नेट न्यू है? एरो कहाँ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा ना, ब्रोमीन से ज्यादा है ना। यस मैम। ठीक है, मैंने यस बीच मैम। में, अच्छा मैंने ये ब्रोमीन बना दिया इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे बी डाल दे। ठीक है, ठीक है, क्या होगा डायरेक्शन, क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ये डायरेक्शन होगा, ये मैंने बनाया है। ठीक है, सो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, यस मैम। अलग डायरेक्शन में जाएगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये स्केलर वेक्टर किया है फिजिक्स में, किया है तुम लोगों ने अभी तक? वेक्टर तुम लोगों ने किया है क्या, आइडिया है? यस मैम। यस मैम। सो ये क्या कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बताओ। सराउंडिंग अगर वो सब में नहीं ज्यादा जाना है तो देखो, सराउंडिंग अगर पॉली, मैंने पहले ही दिया था क्या, पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो सिर्फ यस केमिस्ट्री मैम। की बात करो, ज्यादा कुछ छोड़ दो। पॉली एटॉमिक है और सराउंडिंग एटम सेम है तो नॉन पोलर। ठीक है, यस मैम। सो ये कंपाउंड कैसा होगा? Bi3, BBr3, सबके सब क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब तुम दोनों इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे बताओ। SO2 SO3, मुझे बताओ किसमें पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, या दोनों ही पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है, तो मुझे बताओ। सब भूल गए हो क्या, याद है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है?
यस मैम। यस मैम। सराउंडिंग एटम दोनों में क्या है? सल्फर। मैम SO3 नॉन पोलर, SO2 पोलर। यस मैम। कैन यू एक्सप्लेन प्रथम? गुड आंसर, बट मुझे एक्सप्लेन करोगे? सिमेट्री SO2 has, कैसे बोले, बोलो बोलो polar जैसे। bonds which arrange symmetrically, not symmetrically arranged. That's why it creates some movement. Like oxygen मुझे के इसका बीच में if I remember 120 था, नहीं, 120 डिग्री। 120 का मुझे बताओ किसके? इसमें इसमें तो 120 120 है। SO यस यस मैम। मैम, हाँ SO2 में भी 120 था, लेकिन since there's no, like, it's not symmetrical, basically polar हो जाता है। SO3 में से there is some degree of मैम एक्चुअली symmetrical। SO2 forms a bent kind of shape due to the electronegativity of oxygen and S पे पॉजिटिव चार्ज आता है आई थिंक बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शेप चेंज हो नहीं, जाता है and बहुत उस वजह से देखो, वो तुम लोग पोलर होता है। बहुत क्लोज हो, 99% करेक्ट है, बहुत क्लोज हो, करेक्ट का छोड़ो, क्लोज हो। बेंड शेप तुमने सही मैम बोला। लोन पेयर्स की वजह से। करेक्ट, लोन पेयर रहेगा ना। यस मैम। ठीक है, सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या लोन पेयर, लोन पेयर में भी यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? ये भी थोड़ा सा पोलराइज करेगा ना, पोलैरिटी होगा। सो दोनों काफी क्लोज थे। देखो यहाँ पे तो इसके लिए मैंने पूछा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है क्या? ठीक है, इसमें देखो ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो सब बाहर की तरफ जा रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉली एटॉमिक है और सिमेट्री है, मतलब सब एटम जो है सेम है। बट यहाँ पे SO2 एक लोन पेयर भी बचा ना सल्फर के पास। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से ये जो डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन का, ऐसा कुछ होगा, बट इक्वल नहीं है ना। तो तुम्हारा जो सोच रहे थे कैसे एक्सप्लेन करूं, सही किया है। ठीक है, तुमने बताया था कि ये कैसा होगा, ये पोलर होगा, ये करेक्ट है। क्योंकि ये देखो इसकी म्यू की वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी ऑक्सीजन है, बट ये लोन पेयर की वजह से इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं होगा ना, कैंसिल नहीं करेगा ना। नो मैम। ठीक है, इसकी वैल्यू, लोन पेयर की वैल्यू कुछ और रहेगी, स्ट्रेंथ कुछ और रहेगा। सो पोलैरिटी रहेगी इसमें, न्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब पोलर, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो नेट न्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ना, मतलब ये नॉन पोलर है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। CCl4 पोलर होगा नॉन मैम पोलर? CCl4 तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर, सबके सब नॉन पोलर है। ये यस। भी, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है सेम है। यस मैम। सराउंडिंग एटम सेम है, इसको थोड़े से नोट्स में डालो, सराउंडिंग एटम्स आर सेम। एंड इंपॉर्टेंट क्या है? नो लोन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। प्रीवियस वाले में क्या था? सराउंडिंग एटम तो सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बट गेम चेंज कौन किया? लोन पेयर। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन है कि लोन पेयर क्या डाइपोल को इंक्रीज कर देगा? डाइपोल को इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे मान लो कि सल्फर के पास लोन पेयर है, तो जैसे कोई तुम्हारे पास एटम है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो यस मैम। इसका इसका डाइपोल, नेट डाइपोल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में होगा। ओके मैम। ठीक है, कोई एटम है यस मैम। तो उसका उसका भी डाइपोल होगा। ओके मैम। जैसे तुमने HCl के केस में बनाया था, ये डायरेक्शन यस दिखाया था, मैम। वैसे कोई भी एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है तो उसका भी ये डायरेक्शन होगा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। तो ये सारा कुछ चेंज कर देगा। अगर नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर रहेगा तो कुछ तो न्यू की वैल्यू आएगी।
सो CCl4 मीथेन, ये सब क्या है? नॉन पोलर, सबके सब क्या है? नॉन पोलर। CH3F CH2 Cl2 ये एक साथ में है, दोनों में। CH Cl3 एक और भी कोई बोल सकते हो? CH2 Br2 बोल दो। ये सबके सब क्या है? पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर और पोलर सबके सब क्या होंगे? मैम Non-polar. CHCl3 तो नॉन पोलर लग रहा है। हाँ नॉन पोलर है सर। कौन सा नॉन पोलर लग रहा है इसमें? एक भी नॉन पोलर नहीं है, सबके सब Wait, पोलर हाँ है। polar, sorry. सबके सब पोलर है, देखो ना, सराउंडिंग एटम अलग अलग है ना, CH3F में हाँ सब में F है। सराउंडिंग एटम अलग अलग है ना, ठीक है। जैसे 3 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है, ठीक है। सो डायरेक्शन क्या होगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो पोलैरिटी तो होगी ना, ठीक है। चलो अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक PCl5। PCl5 में क्या होगा? स्ट्रक्चर याद है? इसको रिवाइज करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, तुम लोग बताना क्या था। याद आ रहा है सब कुछ? yes हाँ याद आ रहा है? ये एक प्लेन में होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। सो न्यू नेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, नहीं होगी? ये तो स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा ना अभी। यस मैम। यस जैसे मैम आई थिंक ये जैसे BF3 पोलर नहीं है। पोलर नहीं है ये, वेरी गुड। ये तो देखा था ना। यस मैम। सो जैसे ये एक कैंसिल आउट हो प्लेन रहा वाला है। कैंसिल हो रहा था, ये परपेंडिकुलर वाला जो भी वर्टिकल्स में है ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, इक्वल एंड अपोजिट। यस मैम। तो यस मैम। नॉन पोलर, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू 0। चलो मुझे बताओ SF6 पोलर है नॉन पोलर है? कैसा मॉलिक्यूल है ये? SF6 मैम आई थिंक ये भी नॉन पोलर ही है। इसका स्ट्रक्चर कोई बना सकता है दोनों में से? यस मैम एस सेंट्रल एटम है और दो वर्टिकल पे पहले तो 2 एफ लगेंगे और साइड वाइज 4 एफ है सराउंडिंग। नाम क्या होता था इसका? यस मैम। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा ना, सराउंडिंग एटम सेम है। यस मैम क्योंकि तो मुझे लगता है इवन नंबर में फ्लोरीन है तो इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो तुम्हारा, नहीं इवन ऑड का भी नहीं है, पॉली एटॉमिक सराउंडिंग सेम, नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम, नॉन पोलर, ठीक है। पॉली एटॉमिक है SF6, ठीक है। सराउंडिंग एटम सेम है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है इस पे,
ठीक है, लोन पेयर नहीं है मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैसा हो जाएगा ये, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट न्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। सो ये सारा कुछ एग्जांपल तुम लोग करके रखते हो तो एग्जाम में सीधा तुमको आंसर टिक करना, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। H2O जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, कैसा है ये, पोलर होता है नॉन पोलर? 1 मार्क्स क्वेश्चन। वाटर पोलर होता है नॉन पोलर होता है? मैम ये तो पोलर है आई थिंक। पोलर, इतना सोचना नहीं था इसमें, ये तो बहुत कॉमन है। चलो ठीक है, अभी केमिकल बॉन्डिंग ही करें तो अच्छा है। सो H2O एंड NH3 स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना दो यहाँ पे। वाटर कैसा स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग एटम सेम है, बस इसके पास है क्या, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो पोलैरिटी तो होगी ना। ठीक है, ये होगा ये। सो न्यूनेट की वैल्यू कितनी है, 0 नहीं है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, पोलर। NH3 तुम लोग को लग नहीं रहा है कि जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, सो एग्जाम्पल वही वही ले रहे हैं और अलग अलग डायमेंशन वहां से हमको देखने को मिला, मतलब हर चीज के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहीं से तुमको कुछ और मिल रहा है। यस मैम, ठीक है, ये इसका तो शेप, पोलर हो जाएगा। शेप जो, तो वहीं पे अभी हम लोग उसी मॉलिक्यूल पे अभी हम लोग डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये भी पोलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कैसा होगा, ये जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा यहाँ पे होगा। तो देखो सब एक तरफ ही जा रहे हैं ना, तो पोलैरिटी तो होगी ना, कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। ठीक है, यही एग्जाम्पल अभी देखना है कि एनसीईआरटी में ढूंढना, केमिकल बॉन्डिंग है NH3 एंड NF3 में ज्यादा पोलर कौन सा है। टाइम रहेगा तो कर लेंगे आज। तो ठीक है, ये भी कैसा है, पोलर है। तो सराउंडिंग एटम तो सेम है, बट लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है पोलर। यहाँ पे भी कुछ सिमेट्री दिख रही है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, होगा क्या, लोन पेयर की वजह से अभी BSCPR सब कर लिया है ना, लोन पेयर की वजह से ये कैसा हो जाएगा, शेप ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम बताओ मुझे, डाइपोल का डायरेक्शन बताओ, बोलो कौन बोलेगा, प्रथम और मैम उदय। टुवर्ड्स लोन, मैम टुवर्ड्स लोन पेयर होगा आई थिंक CH3 से O की तरफ, हाँ लोन पेयर की तरफ। तो पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर, पोलर है, नॉन पोलर नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग को रिजॉइन होना हो पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलो इसके बाद एक्सेप्शन करेंगे, फिर बॉन्ड